डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं पार्टी सदर बनने के बाद आज जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है, क्या आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब जो है मजीद फाल दिखाई दे रहे हैं? नवाज शरीफ साहब को फाल तो होंगे वो, जाहिर है, जी। क्योंकि वो उन्होंने सदारत अगर ली है तो किसी मकसद के तहत ली है। अब वो जो इश्यूज हैं, कल जैसे उनकी तकरीर में ज़्यादा तनकीद तो अदालत पे थी कि उन्होंने काली भेड़ें और ये अल्फाज मार के, लेकिन आज जो फैसले आए वो तो मुकम्मल तौर पे खान साहब के ख़िलाफ़ थे। तो वो अब इशू, मैंने वही बात की कि मसला इस वक्त जो बहुत खौफनाक है, वो एक तो सियासी अदम इस्तेकाम तो अपनी जगह मौजूद है, बल्कि शदीद हो रहा है। दूसरा ये कि माशी मसला सबसे अहम है, और वो ये है कि जो देखें, जो पहले नवाज शरीफ साहब की जो सारा उनकी हुकूमतें रही हैं, तो उस हुकूमत वो उनके पास बहुत स्पेस थी, काफ़ी स्पेस थी। ठीक है, मतलब है कि वज़ीर ख़जाना उनका था, वज़ीर ख़ारजा उनका हुआ करता था, बाकी सारे उनके जो मामला वो ख़ुद देखते थे। तो अब इस अरेंजमेंट में तो कुछ भी नहीं है असल में। शहबाज शरीफ साहब के पास भी बहुत मतलब अक़लियती हुकूमत है, वज़ीर दाखिला भी उनके नहीं है, वज़ीर जो ख़जाना है वो भी उनके नहीं है, वज़ीर जो ख़ारजा इसाक डार साहब, वो भी ज़ाहिर है कि वो भी एक बददिली से बने हुए हैं वज़ीर ख़ारजा। तो इस पूरे सेटअप को भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर आते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो, या उनकी ख्वाहिश होती है कि वो वज़ीर आज़म बने, जैसे उनके कई रहनुमा कह भी रहे हैं, तो फिर उसका उसका तरीक़ाकार क्या होगा? यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे मुसलसल। शहबाज शरीफ साहब तो मुकम्मल डिपेंडेंट है ना, और वो काबीना में शामिल नहीं हो रही पीपल्स पार्टी, कभी हो गए कभी नहीं हुआ, आगे पीछे चल रहा है मामला। तो क्या नवाज शरीफ साहब ऐसे एक सेटअप में जाएंगे जिस सेटअप में उनका ना वज़ीर ख़जाना होगा, ना उनका वज़ीर मतलब दाखिला होगा, मतलब, और वो मुकम्मल जो है वो डिपेंडेंट होंगे पीपल्स पार्टी के। ये अरेंजमेंट जो बना है ये गैर फितरी सा, और अब तो बहुत ही अजीब सी, इसमें कोई उसकी ओनरशिप भी नहीं ले रहा। तो बात यह है कि वो किस तरह से होगा, कैसे होगा। और दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नवाज शरीफ साहब अमूमन जो हमने माजी में देखा है कि वो बराह रास्त मकालमा से थोड़ा सा गुरेज करके, और फिर दरमियान में उनके जो सीनियर रहनुमा हैं, जैसे माजी में शहबाज शरीफ साहब या चौधरी निसार साहब जो है वो रहे, और फिर इसाक डार साहब रहे। तो अब जो है वो क्योंकि बहुत सी बातें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर दरमियान में ख़ुद नहीं बात करते, उनकी जैसे अपनी भी नेचर है कि वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, और वो फिर ये होता है कि दरमियान में जो लोग होते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात कर रहे होते हैं। तो अभी देखने के आगे ये जो सिचुएशन बनी है, अब इसमें अगर तो शहबाज शरीफ साहब के थ्रू होना है मुज़ाकरात, तो फिर शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म है, तो वो क्यों जाएंगे? मतलब वो जाते हैं ये कहने के लिए कि जी मैं नहीं रहना चाहता और मेरे भाई आना चाह रहे हैं, तो उनको कहा जाएगा नहीं, आप ना जाएं, आप ही रहें, मतलब क्या मसला है? एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी जो है वो ये है कि दरमियान में एक वक्त ऐसा आया था जब चौधरी निसार साहब चले गए थे, तो इसाक डार साहब के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही थी। तो इसाक डार साहब से अगर बात होती है इस्टेब्लिशमेंट की, अगर बहुत ज़बरदस्त उनके साथ, यानी ये जो इसाक डार साहब वाला रास्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये अगर बहुत ताकतवर कवि होता तो डार साहब खुद वज़ीर ख़जाना होते, वज़ीर ख़ारजा तो ना होते। तो वो वज़ीर ख़जाना अगर नहीं बन पाए तो वो वज़ीर आज़म कैसे बनवाएंगे? ये भी एक इशू है। तो अब ये, और ये जो अरेंजमेंट है, ये इसको जाहिर है कि एक बड़ी मुश्किलों के साथ खड़ा किया गया, ये अपने आप तो नहीं खड़ा हो गया ये जो अरेंजमेंट है। अब पीछे इसकी अदालत अब क्या करती है, वो सीटों के इश्यूज़ हैं, फिर बाकी इश्यूज़ हैं, फिर ये इशू है कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर इसमें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो चैलेंज हो जाती हैं, अभी जैसे मखसूस नशिस्तें जो हैं वो नहीं हैं उनके पास, हतमी फैसला आ जाता है, तो फिर वो मखसूस नशिस्तों के फैसले से अगर उसमें हतमी फैसला आ जाता है, या कुछ सीटें चली जाती हैं, या और कोई 45-47 के मामला होते हैं, तो फिर सवाल ये उठेगा कि वो तो असर डालेगा सेनेटर्स के ऊपर भी। सेनेटर्स का इंतखाब कैसे हुआ है? ठीक है ना, अगर ये सीटें नहीं थी तो फिर सेनेटर्स का इंतखाब कैसे हुआ है? और जो फिर उसमें कानूनी सवाल तो उठेंगे मजीद कि भाई अगर सेनेटर्स का खिताब, दोनों हाउसेज का खिताब नहीं हुआ, ये सीटें ऐसी थी, 45-47 खुला हुआ है, तो उसका क्या असर पड़ेगा सदारती इलेक्शन पे? तो एक सिनेरियो ऐसा है जो यानी जिसमें बड़ी बहुत पेचीदगियां हैं, उसको इतना आसान नहीं है। और फिर मैंने आपसे पहले बात की कि इसमें जो जैसे कि ये जो मीडिया के हवाले से कानून है, पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन साथ हुकूमत के अंदर है, और उसी की वजह से खड़ी हुई है ये हुकूमत।
या ये जो मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जो मर्जी कहें, इत्तेहादी हुकूमत वगैरह तो ये नहीं है, इसको नाम तो यही दिया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। सदर भी है नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ साहब का जो स्ट्रेटजी है वो आगे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से आगे कैसे बढ़ते हैं। यानी आज उन्होंने ज़ाहिर अपने रुफका से पहला दिन था, उन्होंने बात की, मुशावरत की, सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, मतलब क्या वो मतलब सदर तो वो पहले भी कायद तो पहले ही थे, वोट तो सारा उनका ही वोट बैंक है, तो क्या वो अपने आप को महदूद रखते हैं बतौर सदर, तो वो तो पहले भी थे वो जाती उम्र में, या वो इससे आगे बढ़ के जो है वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ चाहते हैं कि वो आएँ और ओन करें इस पूरे सेटअप को। तो वो तो इतना आसान नहीं होगा, और नवाज शरीफ साहब खुद भी शायद इसको कि भाई मैं पीपल्स पार्टी से कहूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, और वो फिर एक सेटअप अजीब सा बनेगा, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को ये पसंद आएगी बात कि वज़ीर ख़जाना भी नहीं है उनका, वज़ीर दाखिला भी नहीं है उनका, उनको पता भी नहीं कि बहुत सारे इशूज़ का, तो वो ब्रीफिंग्स भी ठीक नहीं हो रही हैं, और मतलब जब है ही नहीं, मिनिस्ट्रीज ही नहीं है, तो क्या, और फिर इकॉनमी के जो इश्यूज आ रहे हैं तो वो ओन तो करें ना कि यार मैंने ये दिया, मैंने इस तरह इकॉनमी दुरुस्त की, सब कुछ किया। जब वज़ीर ख़जाना ही उनके नहीं है, तो डार साहब ही नहीं है, तो वो फिर कैसे वो तो ये पॉलिटिकल अभी ये हर तरफ एक आप समझें कि एक बहुत सारे सवालात हैं सबके जहन में कि भाई तहरीक इंसाफ जैसे अब की उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, वो क्या कैसे आगे खान साहब की रिहाई को कैसे यकीनी बनाते हैं, और कहाँ जाते हैं मामलात आगे। यही जो है ये इशू जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत में ही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में भी है कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं वो मुल्क से बाहर हैं, और बहुत ज़्यादा दिन हो गए मुल्क से बाहर उनको, और दरमियान में इतलात आई, और कल जैसे हुआ मलिक रियाज साहब के सारे वो जो रात को रेड्स वगैरह हुए सारे छापे, तो मलिक रियाज साहब तो मलिक रियाज साहब तो बड़े करीब हैं जरदारी साहब के, बहुत करीब हैं, और वो बहुत करीब है नवाज शरीफ साहब के भी, वो सिर्फ इमरान खान साहब के तो करीब नहीं रहे ना, उससे पहले तो वो सबके ही करीब रहे हैं। तो अब ये है कि वो अब जाहिर है कि ये अगर उनके मामलात हैं, और फिर वो जाहिर है कि वज़ीर दाखिला जो है उनके भी बहुत करीब रहे हैं, तो ये जो भी कुछ हो रहा है सारा सिलसिला, तो वो जाहिर है वो ये भी मलिक रियाज भी देख रहे होंगे कि भाई ये सारे मेरे ही करीब तरीन लोग जो है हुकूमत में सेटअप बना के बैठे हैं, और मेरे जो है वो बैरियर टाउन पे छपे पड़े हैं, ये क्या हो रहा है। वो पूछ रहे होंगे उनसे, वो कह रहे होंगे हमें तो नहीं पता भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो यही जवाब दे रहे होंगे, या कह रहे होंगे कि आगे ऐसा ना हो कि आपके साथ हमारी भी जो है वो कुछ ताने बाने जो अभी तक नहीं खुले वो निकल के आ जाएं। तो ये भी एक यहाँ पे सरगोशियाँ हैं कि भाई व्हाट नेक्स्ट। तो ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, इस पूरी गैर यकीनी की कैफियत है, इस गैर यकीनी कैफियत को जितनी जल्दी दूर करें। देखें इसमें जो मैंने आपसे बात की ना कि ये बिल्कुल हमारे सर के ऊपर हैं ये सारे, यानी सर से मुराद ये है कि ये बिल्कुल पड़ोस में, आप ये देखें कि ये बहर अहमर पूरा हमारी जो नेवी है, हमारे जो शिप्स यहाँ पे आज भी आया है कि बहुत बड़ा एक शिप लगन अंदाज हो, ये सारा हमारा रेड सी के साथ, रेड सी का ब्लॉकेड अगर होता है और मामलात ख़राब होते हैं, फिर ये कि चाइना का दौरा कैसे होने जा रहा है शहबाज शरीफ साहब का इन हालात में, क्या शहबाज शरीफ साहब का दौरा जो है वो बड़ा वेल प्लान तरीके से बड़ा, क्योंकि वहाँ पर ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कमिंग डेज में होने जा रहा है, और ये ध्यान में रखें कि उस दौरे से पहले बड़े इंपॉर्टेंट विजिट्स वहाँ पे हो चुके होंगे अरब मुल्कों के बाकी और सारे। तो अब ये है कि इसमें ये मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो फिर उसके नतीजे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, और सिक्योरिटी का रोज़ आपको एक आध दिन पहले आपको एक तो हार्डकोर टेररिज्म आपको नज़र आता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो गए, दूसरा आपको सोशल अनरेस्ट नज़र आता है, और वो इसलिए बढ़ेगा कि एक तो हीट वेव, ठीक है, लोड शेडिंग ये ऐड हो गया है उसमें, जो महंगाई और आगे जो टैक्स लादने हैं उसमें ये इशू ऐड ऑन हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये कमिंग डेज में, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 5 महीने अमेरिकन इलेक्शंस में रह गए, यूएस इलेक्शंस में, लोग ग्रैंड स्ट्रेटजीज रियासतें अपनी तय कर रही हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के ऐसा होगा तो ये होगा तो इस तरह होगा तो इस तरह, मतलब मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। तो हम अब तो कहते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है कि हम ऐसी बातों में फंसे हुए हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली हर गुजरते रोज़ के साथ वो गंभीर हो रही हैं, और वो ऐसा लगता है कि उसका जैसे एक दिन आपको नज़र आता है कि जी मुज़ाकरात आगे बढ़े और बातचीत अच्छी हुई है, और अगले दिन बिल्कुल वो रिवर्स हो जाता है, फिर वो तो ये तलखियाँ हमें ख़त्म करनी होंगी और देखना होगा कि मुल्क के क्या इश्यूज़ हैं, छोटे मोटे मामलात को एक साइड पे रख के आनाओं को आगे बढ़ना होगा। जी।